नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए है जो भी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं और उनका पीएफ कटता है यानी प्रोविडेंट फंड कटता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए ज़्यादातर एम्प्लॉय क्या सोचते हैं कि हमारा कंपनी पीएफ काट रही है और हम दुकान पे जाके ऑनलाइन करा देंगे और 4-5 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं होता है। पीएफ अकाउंट के साथ बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस करनी होती है जिसमें समय लग जाता है और एकदम से पीएफ का पैसा नहीं निकलता है। वो क्या प्रोसेस है, क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, किस तरीके से होता है, पहले स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप सोचते हो कि हमारा पीएफ कटता है और जब हमें निकालना होगा तो तुरंत किसी दुकान पे जाएंगे और तुरंत जाके ऑनलाइन करा देंगे और 4-5 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारी सच्चाई, सारी कहानी A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। एक नए पीएफ अकाउंट के लिए या आपका एक पीएफ अकाउंट है और आपने सारे काम करा रखे तो भी इस जानकारी को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी ज़्यादातर हर किसी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी शुरू में नहीं पता था, लेकिन मैंने ये जानकारी जैसे मुझे पता चला कि यार ये तो पता ही होना चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक। उसके बाद यहाँ पे काम जो पीएफ का कर सकते हैं या फिर पीएफ अकाउंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं या पीएफ का पैसा निकाल दे, कोई आपको दिक्कत ना हो, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पीएफ के रिगार्डिंग नए अपडेट, नॉलेज, जानकारी और प्रोसेस यानी आपको सिखाता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपका एक यूएन नंबर, पीएफ नंबर होता है। आपका जो यूएन नंबर होता है 12 डिजिट का होता है, आपकी कंपनी देती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आप सैलरी स्लिप जब लेते हो तो सैलरी स्लिप पे आपका ईएसआईसी नंबर और आपका यूएन नंबर और आपकी सैलरी की डिटेल होती है, उसमें आपको आपका यूएन नंबर मिल जाएगा। अगर आपका यूएन नंबर आपने कंपनी से नहीं लिया है तो आप आधार कार्ड से भी निकाल सकते हैं। अगर आपका पीएफ कटता है तो किस तरीके से आपको निकालना है आधार कार्ड से, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख के आराम से अपना यूएन नंबर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले बात होगी, जो पहला पॉइंट है कि आपका यूएन नंबर आपके पास है। अब पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपका जो यूएन नंबर है उसको हमें एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट का मतलब दोस्तों, जैसे हमें कोई बाइक चलाने के लिए हमें पहले उसको स्टार्ट करना होता है, फिर हमें उसको भगाना होता है, चलाना होता है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। उसी तरीके से हमें अपना यूएन नंबर पहले एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करी जाती है। तो यूएन नंबर को आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने का पोर्टल देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। साथ ही दोस्तों आपको प्रोसेस नहीं आती है, प्रोसेस सिखाने के लिए मैं वीडियो मैंने बना रखी है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख के अपने आप से प्रोसेस कर लेना। दोस्तों मैं सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखने में भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मैं बहुत कम समय में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमारा ये था कि अपने यूएन नंबर को आप एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उसमें मोबाइल नंबर जब लगाते हो एक्टिवेट हो जाता है, तो आपके जो मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है कि योर यूएन हैज बीन एक्टिवेटेड, और साथ ही में उस पर एक पासवर्ड भी आता है जो बहुत ही यूनिक होता है, बहुत अलग होता है, तो वो ज़्यादा डिफरेंट होता है, इस वजह से वो सही भी नहीं होता है। तो फिर आपको करना क्या है, दूसरे पॉइंट में, सबसे पहला पॉइंट आपका यूएन एक्टिवेट हो गया, दूसरा पॉइंट आपको अपने यूएन का पासवर्ड फॉरगेट करना है। दोस्तों आपको अपने यूएन का पासवर्ड फॉरगेट करना है, अपने हिसाब से पासवर्ड बनाना है जो आपको अच्छे से याद रहे और आप हमेशा आसानी से उसको सबमिट कर सकें, यानी टाइप करके सबमिट कर सकें। तो देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो गया आपको अपना यूएन का पासवर्ड फॉरगेट करना है। यूएन का पासवर्ड किस तरीके से आपको फॉरगेट करना है ये मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, इसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देखिए और उसके बाद अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए। अब हमारे हो गए दो पॉइंट के बाद दोस्तों हमारा आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में दोस्तों हमें करना क्या होता है, आपका यूएन एक्टिवेट हो गया, पासवर्ड बन गया, और अपना तीसरे पॉइंट में आपको अपना यूएन नंबर पासवर्ड, आपको पोर्टल दिख रहा है, पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप अपना यूएन नंबर पासवर्ड डालिए और लॉगिन करके अपने पीएफ अकाउंट में आपको केवाईसी लगानी होती है। यानी आपको अपना बैंक अकाउंट और अपना पैन कार्ड या पासपोर्ट जो भी आपको है, इन तीनों चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये पैन कार्ड आपको आपके जो पीएफ का टीडीएस करता है उससे बचाने के लिए लगाया जाता है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट की केवाईसी, आपका जो पीएफ में अकाउंट में पैसा होता है उसको आपके बैंक अकाउंट में लाने के लिए, इसलिए बैंक ऐड करा जाता है। पासपोर्ट आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आपका पीएफ अकाउंट है। पासवर्ड हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट और पैन कार्ड है इजीली, तो आप ये दो चीज़ ऐड करके आपकी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखिए आपको अपना पैन कार्ड और आपको अपना बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड करना है, ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने आप से देखिए
अपने आप से करिए, किसी दुकान वाले को कोई पैसा मत दीजिए, किसी दुकान वाले से कोई सजेशन मत मांगिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन चाहिए तो वीडियो को जो लिंक है मतलब कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपका 3 काम इसमें हो चुके हैं। सबसे पहला योनो एक्टिवेट हुआ है आपका, उसके बाद पासवर्ड फॉरगेट हुआ है, उसके बाद आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपनी बैंक केवाईसी और पैन कार्ड की केवाईसी को रजिस्टर कर दिया है। अब आपकी जो तीसरे पॉइंट है कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको तीसरे पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जो आपका तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों आप अपने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की केवाईसी रजिस्टर करते हैं। आपकी जो पैन कार्ड की केवाईसी रजिस्टर करते हैं वह रजिस्टर करने के तुरंत बाद आपकी कंपनी के पास जाती है अप्रूवल के लिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जो आपके पैन कार्ड की केवाईसी आप लगाते हैं वो डायरेक्टली आपकी कंपनी के पास जाती है अप्रूवल के लिए। जैसे आपकी कंपनी उसको अप्रूव कर देती है, आपकी पैन कार्ड की केवाईसी फिनिश यानी कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको कुछ नहीं उसमें करना है। जैसे ही साथ में आप अपने पैन कार्ड की लगाते हो केवाईसी, उसी तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी लगाते हो। लेकिन बैंक अकाउंट की केवाईसी लगाने के तुरंत बाद ही वह वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में जाती है, यानी उसको बैंक के पास जाना होता है। सबसे पहले उसको बैंक वेरीफाई करता है, बैंक उसको अप्रूव करता है। अब बैंक के पास जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी जो ब्रांच पड़ती है पर्टिकुलर उस ब्रांच में आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, वो ब्रांच वाले उसको अप्रूव करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि ये सर्वर के द्वारा काम होता है सारा। ईपीएफओ हो या बैंक हो या कोई भी एम्प्लॉयर हो, कोई भी ऐसा सेटअप, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना रखा है कि आप बैंक अकाउंट की केवाईसी रजिस्टर करो और आपकी केवाईसी पर्टिकुलर आप जाके बोल के अप्रूव करवा सकते हो। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। पहले वो बैंक अप्रूव करेगा, वेरिफिकेशन अगर अंडर प्रोसेस में है तो, ये इस केस में बता रहा हूं। अब आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस से जब आपका अकाउंट आपकी कंपनी है उसको आपका बैंक उसको अप्रूव कर देगा। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो रहा है तो बैंक के पास है, सबसे पहले उसको बैंक अप्रूव करेगा। बैंक सर्वर के द्वारा 3 से 4 दिनों में उसको अप्रूव करेगा। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज़्यादा समय लगता है तो सर्वर का एरर हो सकता है। 3 से 4 दिनों में उसको ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद वो जो आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रहा था वो आएगा फिर पेंडिंग एट एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइन, इस तरीके से आएगा। यानी अब आपकी कंपनी के पास वह रिक्वेस्ट जा चुकी है। लेकिन अब कंपनी से आप बोल के भी करवा सकते हो। कंपनी वीक में 1 या 2 दिन ऐसे रखती है कि सारी रिक्वेस्ट, सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली चेक करते हैं और उस दिन पूरा पीएफ का काम फिनिश करते हैं, अप्रूव कर देते हैं। तो 1 हफ्ते में लगभग हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कंपनी को कॉल करके, कंपनी पे जाके मिल के, एचआर डिपार्टमेंट हो या कॉन्टैक्ट बेस हो तो कॉन्टैक्ट से आप जानकारी करके बोल के कह सकते हो कि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट है पेंडिंग पड़ी है, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। वो जब इसको अप्रूव कर देंगे अपने डिजिटल साइन से, फिर आपकी केवाईसी बैंक अकाउंट की फिनिश हो जाएगी यानी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो केवाईसी है वह कंप्लीट हो जाएगी दोनों ही। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपकी बैंक अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपने मल्टीपल कंपनियों में काम कर रखा है तो सारी कंपनियों का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ट्रांसफर किस तरीके से करना है, आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से देख के अपना जो पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। अभी उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लग जाएगी फिर उसको उसी तरीके से पहले कंपनी अप्रूव करेगी, उसके बाद उसका फील्ड ऑफिस आपका अप्रूव करेगा, जहां भी पड़ता है रीजनल ऑफिस आपका। उसके बाद आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम दोस्तों पीएफ निकालने से पहले या पीएफ निकालने के लिए सारे करने होते हैं। अगर आपके सिंगल एक कंपनी है तो आपको कुछ नहीं करना, केवाईसी करने के बाद आपको छोड़ देना। अगर आप एडवांस में पैसा निकालना चाहते हैं तो एडवांस में आप काम करते करते कंपनी का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमें अपना पीएफ और पेंशन हमें सारा ही निकालना है तो आपको कंपनी को रिजाइन करना पड़ेगा और 60 दिन बाद आपको क्लेम करना पड़ेगा फॉर्म 19 एंड 10C। फिर आपका पीएफ का और पेंशन का पैसा आपके खाते में 4 से 5 दिनों में या 7 दिनों में, मैक्सिमम 10 डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखिए दोस्तों, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक आपको ये चीज़ बताई है। अभी आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको पीएफ के रिगार्डिंग हर सॉल्यूशन, हर टॉपिक पे बात मिल जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रिजाइन डेट खुद से कैसे लगाना है, ट्रांसफर खुद से कैसे करना है, ऑफलाइन करेक्शन किस तरीके से हमें करना है, ऑनलाइन करेक्शन किस तरीके से करना है, पीएफ निकालना कैसे है, फुल एंड फाइनल एडवांस में किस तरीके से निकालना है, दोस्तों सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल पर विजिट करें अगर आप चाहते हो जानकारी ज़्यादा और आप पीएफ का काम करते हो या आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, आप पीएफ निकालना चाहते हो, बहुत सारे काम हैं, सारे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये जानकारी मैंने शुरू से लेकर आखिर तक इसलिए आपको दी क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं दुकान पे जाते हैं, डायरेक्टली अपने जो दुकानदार से बोलते हैं मैं पीएफ निकालना, और पीएफ निकालने के लिए जो दुकानदार हैं बहुत सारा चार्ज वो लोग आपसे कर लेते हैं और आपको पता नहीं होता कि शुरू में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ऐसे केस मेरे पास प्रैक्टिकली आता है, मैं आपको बता देता हूँ। अपने जो भी अगर आप काम करते हैं पीएफ का तो अपने रेट फिक्स रखें। कोई नया पुराना कस्टमर हो, ऐसा नहीं कि हम इसको पता नहीं तो इससे इतने पैसे चार्ज कर देते हैं और इससे इतने, ऐसा कभी मत करना। अगर आप पीएफ का काम करते हो, मेरी वीडियो देख के बता रहा हूँ, पहले आपको अपने रेट डिसाइड कीजिए कि हाँ भाई हमारा इतना रेट है। आप चाहे
चाहे कराइए या मत कराइए, बात खत्म है। गारंटेड काम करिए सिक्योरिटी के साथ। कोई प्रॉब्लम होती है आप उनके साथ खड़े हुए कि भाई हम आपका काम बिल्कुल परफेक्टली करेंगे, लेकिन आपको काम की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो जानकारी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ ऐसे हैं भी मेरे व्यूवर्स जो मुझे कॉल करते हैं, जानकारी लेते हैं, मैं देता हूं उनको जानकारी। इससे ज़्यादा दोस्तों मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं बिजी रहता हूं, तो प्रोसेस मैं खुद से नहीं कर सकता हूं। आपको खुद करनी होगी। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देता ही हूं। आपको जब भी जानकारी चाहिए मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपके साथ हूं। इससे बेहतर मैं आपके लिए और कुछ कर नहीं पाऊंगा। कोशिश करूंगा हमेशा आपके साथ रहूं, आपकी मदद कर पाऊं और आपसे अच्छी अच्छी बातें सीख पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने आपको सारी जानकारी दी है। आपको जानकारी कैसी लगी, आपने कुछ सीखा, आपको पता चला और इन फ्यूचर आप सीखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पीएफ के रिगार्डिंग नए नॉलेज, जानकारी, अपडेट सारी चीजें मैं लाता रहूंगा, आप सबको सिखाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों अब चलता हूं, मिलता हूं आप सब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।